राम की मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उतनी ही मर्यादा इस देश के संविधान को भी हमें देनी चाहिए, इस देश के लोगों के सवालों को भी हमें देना चाहिए। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भरोसा क्यों हो? 28 जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस जिनका नाम है, पिछले साल अगस्त के महीने में इन्होंने सवाल पूछे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा, समय मांगा। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना उनको जवाब दिया, ना उनको समय दिया। आपके सामने 4 मशीनें होती हैं, लेकिन आपको दिखाई जाती हैं 2। एक है ईवीएम मशीन और दूसरी है वीवीपैट। ईवीएम मशीन जिसमें आप बटन दबाते हैं, वीवीपैट जहां से आप पर्ची देखते हैं। आखिर क्यों इस देश की सरकार, आखिर क्यों इस देश की सुप्रीम कोर्ट इन सवालों को अनसुना कर देते हैं? गोदी मीडिया ने क्या इस रिपोर्ट को एक बार भी आप तक पहुंचाया? नमस्कार। राम आएंगे के चलते आपके सामने एक धुंध सी बिछा दी गई है। उसके आगे आप ना सोच पाए, आप ना कुछ सवाल पूछ पाए। ईवीएम के चलते जितने सवाल उठ खड़े हुए हैं, उतने ही सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भी उठ खड़े हुए हैं। अभी एक नया प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है पूरे देश में हम ईवीएम पर भरोसा करने की मुहिम छेड़ चुके हैं। अगर आप देखें तो 3464 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, जो कि 613 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई हैं, 31 जो स्टेट्स हैं, उन तमाम जगहों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मुहिम चलाने जा रही है। यूनियन टेरिटरीज, इन तमाम जगहों पर इस मुहिम को आप देख पाएंगे, जिसमें 3500 डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। 4250 मोबाइल वैन के जरिए ईवीएम कैसे चलता है, वीवीपैट कैसे काम करता है, ये तमाम चीजें आपको दिखाई जाएंगी, समझाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन ईवीएम मशीन, इसके ऊपर उठ खड़े सवाल, उनके जवाब हम ये नहीं देंगे। 28 जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस जिनका नाम है, पिछले साल अगस्त के महीने में इन्होंने सवाल पूछे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा, समय मांगा। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना उनको जवाब दिया, ना उनको समय दिया। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भरोसा क्यों हो? यह सवाल भी कई लोग पूछते आ रहे हैं। ईवीएम मशीन पर आप भरोसा करने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि वीवीपैट से सही और कुछ है नहीं, लेकिन यही वो मशीनें हैं जिनके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2012 में क्या कहा, आप ये खुद सुन लीजिए। आप खुद सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी जी की वाणी से ईवीएम के ऊपर उनके क्या विचार थे, क्या उनकी फाइंडिंग्स थी, और उनको रखकर कैसे वो सुप्रीम कोर्ट गए और कहां कहां ईवीएम को किस तरह से बैन किया गया। ये तमाम चीजों का वर्णन इन्होंने 2012 में किया। अडवाणी खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं कि ईवीएम के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। तो आज कैसे भरोसा हो गया? आज किस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर आप भरोसा करें? देखिए जरा। और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है, उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य हो, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया, और उस चिट को बाहर ले जाना नहीं चाहिए, उसको बगल में एक बॉक्स में ही डाल देना चाहिए। उस बॉक्स में डालने के बाद जब कोई विवाद आती है तो उसी की वो पर्चा की गिनती होगी, मशीन में दोबारा बटन नहीं दबाया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि वीवीपैट और ईवीएम मशीन पर आप भरोसा करें, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि हमारी मशीनें सही हैं, इस वजह से हम इस तरह का प्रोग्राम चलाते आते हैं। यानी हर लोकसभा इलेक्शन के 3 महीने पहले ऐसा प्रोग्राम चलाया जाता है। तो आपकी मशीनों पर इतना एतबार हो, इतना यकीन हुआ हो, तो क्यों 2005 से लेकर आज तक आपको हर बार अपनी ईवीएम मशीन पर भरोसा रखने की एक मुहिम छेड़नी पड़ती है? आखिर क्यों इस देश की सरकार, आखिर क्यों इस देश की सुप्रीम कोर्ट इन सवालों को अनसुना कर देते हैं? एक रिपोर्ट के बारे में आप अक्सर पढ़ते चले आ रहे होंगे, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट। ये कोई आम इंसान ने, साधारण लोगों ने लिखी रिपोर्ट नहीं है। ये इस देश के प्रमुख लोगों ने इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया। और कब किया? अप्रैल 18 तारीख 2021 को ये रिपोर्ट बाहर आ गई थी। इस रिपोर्ट को लेकर कितनी चर्चाएं आपने देखी, कितनी बहस आपने देखी। गोदी मीडिया ने क्या इस रिपोर्ट को एक बार भी आप तक पहुंचाया? जी नहीं। इस रिपोर्ट के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। इस रिपोर्ट को लिखने वाले जो लोग हैं, मदन लाखौर, वजाहत हबीबुल्ला, हरि परमनादन, अरुण कुमार, सुभाशीष बैनर्जी, पमेला फिलिपीस, जॉन दयाल, सुंदर बोरा, एमजी देवसहाय, इस तरह के वरिष्ठ लोगों ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए, एक रिपोर्ट दायर करी है। इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ईवीएम के खिलाफ संदेह ही नहीं, इसके खिलाफ एक सबूत के साथ इन तमाम चीजों को पेश किया गया है। सबूत में सबसे पहला जिस ईवीएम मशीन को समझाने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है, उससे जुड़ा हुआ है। कोशिश यह है कि आप तक ईवीएम मशीन दिखाई जाए, वीवीपैट दिखाए जाए और कहा जाए देखिए आप इस पे बटन लगाए दबाएंगे तो आपका वोट यहां पे पहुंच जाएगा, भरोसा रखें, आपका वोट जिसको आपने डाला वहीं तक पहुंचेगा। सवाल यही है, एक डिजिटल कॉपी है, इस डिजिटल कॉपी को एक आम आदमी, एक अनपढ़ आदमी जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, वो कैसे समझेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस सवाल का जवाब है, तो आप समझा दीजिए। आपके सामने 4 मशीनें होती हैं लेकिन आपको दिखाई जाती हैं 2। एक है ईवीएम मशीन और दूसरी है वीवीपैट। ईवीएम मशीन जिसमें आप बटन दबाते हैं, वीवीपैट जहां से आप पर्ची देखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी का वो बयान जो मैंने आपको दिखाया, आप फिर से उस पर गौर करिए। जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने केस दर्ज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इनसे सवाल पूछा, तो आप कोई एक तरकीब बताइए, एक सॉल्यूशन दीजिए कि हम इन्हीं ईवीएम मशीन्स को आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ ही साथ आप बैलेट पेपर का भी काम करें। तो इन्होंने जवाब दिया, जिस मशीन पे आप बटन दबाते हैं उसी मशीन से एक पर्चा निकलना चाहिए, वो पर्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। उस पर्चे में जिसको आपने वोट दिया वो पता होना चाहिए, छपा होना चाहिए, और वो पर्चा जो है वहीं पे पास रखे हुए डब्बे में यानी बैलेट बॉक्स में वोटर डाल के जाए, ताकि अगर कभी कोई घपले का अंदेशा भी हो तो ईवीएम मशीन में गिनती हो, बैलेट पेपर में गिनती हो, दोनों का मिलान हो और आपको सही उत्तर मिल जाए। यहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गली गली, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, गांव गांव जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये मशीन है और ये एक मशीन है, इसमें आप बटन दबाएंगे, इसमें आपको दिखेगा और आप जय श्री राम करके चले जाइए। भरोसा करिए आप हम पर। आपके हाथ में वो पर्ची नहीं आई, आपने पुष्टि नहीं करी कि जिसको मैंने वोट डाला वो यही है, आपने देखा, आपके हाथ पर वो नहीं पहुंचा। चलिए, आपने देखा, जो देखा वही सही है, हम ये भी मान लेते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संदेह के चलते ईवीएम मशीन की गिनती, जो वीवीपैट में पर्चियां गिरी हैं, उनकी गिनती एक साथ कर कर आपको रिजल्ट बताता है? क्या बताएगा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसका जवाब नहीं है। यही सवाल जर्मनी की एक अदालत ने भी पूछा था। 2-4 दिन पहले हमने भानु प्रताप सिंह जी से भी वार्तालाप करी, उनके भी कई सवाल थे, तब भी हमने इसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करी थी। लेकिन बहुत ही विस्तार में मैं आपको कुछ एक चीज़ें समझाना चाहता हूं। जब जर्मनी की अदालत में यह सवाल पहुंचता है कि ईवीएम मशीन पर हमें संदेह है, जिसको देवसहायम ने बहुत क्लियरली, मद्रास हाईकोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने इसी रिपोर्ट का
हवाला दिया, उस वर्डिक्ट का हवाला दिया और कुछ एक चीज़ें उन्होंने सामने रखी। The voting process should be transparent in manner that the general public can be satisfied that their vote is correctly recorded and counted. एक साधारण व्यक्ति भी अपने वोट की पुष्टि साधारण तरीके से कर सके, ये सही प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरी बात, the voting and the counting process should be publicly audited. जो वोट है और जो गिनती है, इन तमाम चीजों को पब्लिकली ऑडिट करने का तरीका होना चाहिए। यानी जो प्रोग्राम आपने माइक्रोचिप में डाला, जिस तरह की ईवीएम मशीन है, ये तमाम चीजें पब्लिक ऑडिट में होनी चाहिए। यानी लोगों को पता होना चाहिए इस मशीन की सिक्योरिटी क्या है, ये मशीन कैसे काम करती है, जिसको हमने वोट दिया वो सही दिया या फिर नहीं दिया। भ्रामक करने की बात नहीं है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सरकार प्रचार चला रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। ये भ्रम नहीं, ये सवाल है और इन सवालों का जवाब देने का पूरा दायित्व इस देश की सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हित में जाता है और उनको ये करना भी पड़ेगा। इसी वर्डिक्ट में आप एक और चीज का आपको गौर करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी सिटीजन शुड बी एबल टू चेक द एसेंशियल स्टेप्स इन द वोटिंग प्रोसेस। If special expert knowledge is required, then all should be able to select their own experts. एक साधारण व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, एक लेमैन जो जाके वोट डालता है, उसको किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी मशीन का उपयोग ना करे हुए उसको पता होना चाहिए कि वो जिसको वोट दे रहा है उसका वोट उन्हीं को जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो खुद अपना एक एक्सपर्ट चुनने लायक रहे, वो खुद उसकी समीक्षा करने लायक रहे। ऐसा नहीं कि जो भी आपने कहा वो अपना ले। देयर शुड बी वेरिफिबिलिटी एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। किसी भी स्पेशल नॉलेज के बगैर आप अपने वोट को वेरीफाई कर सकें, आप उसकी काउंटिंग कर सकें, ये तमाम चीजें खुले मंच पे रखी जा सकें, ऐसा होना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस। ये जर्मनी की अदालत ने जो कहा, उन्होंने इसको कोट किया है। An election process should not only be free and fair, but also be seen be fair and free. एक इलेक्शन प्रोसेस पारदर्शी होना नहीं चाहिए, उसको आप महसूस कर सकें क्या वो पारदर्शी है। 90% लोग पारदर्शी नहीं मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर जो रूलिंग पार्टी है वो कहती है कि हम पारदर्शी हैं, इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम मशीन पर आप भरोसा करें। सवाल तो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मशीनें हैं, वीवीपैट है, ईवीएम मशीन है, इस पे अगर भरोसा करें तो कैसे करें। सोल्यूशन भी दे दिया गया है कि आप पर्ची हाथ में लें, उसको एक बैलेट पेपर में डालें, दोनों का मिलान करें और रिजल्ट बताएं। क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम नहीं करता है? ऐसे कई सवाल हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है या आप और लोगों तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ मेरा एक और वीडियो है जिसका मैं आई बटन में दे दूंगा, उल्लेख दे दूंगा, नीचे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। आप कृपया करके एक 45 मिनट का एक बहुत डिटेल्ड हमारा डिस्कशन है भानु प्रताप सिंह जी के साथ। मैं चाहूँगा कि आप उसको पूरा सुने, पूरा देखें, तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम मशीन और भारत की जो सरकार है, सत्ता में जो बैठे हैं, ये किस तरह से आपको एक विषय से दूसरे विषय पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बुलावा आया है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, ये किसने कहा? बीजेपी आरएसएस इज यूजिंग गॉड लाइक ईवीएम, ये किसने कहा? इस देश को संविधान देने वाले, इस देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर BR अंबेडकर जी के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने कहा। साफ तौर पर यह कहते हैं बीजेपी और आरएसएस पिछले 10 सालों में जिस तरह से पूरे देश के विचार को बदलने की कोशिश कर रही है, और इस देश का जो मीडिया है उस पर वो थप्पा लगा रहा है। अगर आप देखें पिछले 2 दिन से 3 दिन से तमाम मीडियाज, उन्होंने अपने जो स्टूडियोज हैं उनको राम मंदिर बना दिया है, ग्राफिकल इमेजेस आ गई हैं। यानी एक भीड़ जिसने मस्जिद ढहाई, जिसने लोगों की हत्या करी, लोगों को जिंदा जलाया, उसको आप सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हिंदू हूं, मैं राम पर भरोसा करता हूं, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं, लेकिन आपने एक ऐसे
विषय को इस तरह से प्रोपेगेंडा के तहत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जो रिजल्ट्स होंगे वो शायद आने वाले वर्षों में बहुत बुरे दिखने वाले हैं। ये देश जितना हिंदू का है उतना ही एक मुसलमान का भी है, उतना ही एक सिख का भी है, उतना ही एक ईसाई का भी है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मसले को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, उसके चलते जिस तरह से ईवीएम पे उठते सवालों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है, इससे आप सावधान रहें। राम की मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी ही मर्यादा इस देश के संविधान को भी हमें देनी चाहिए, इस देश के लोगों के सवालों को भी हमें देना चाहिए। क्या हम वो दे पा रहे हैं? क्या इस देश की सरकार उन सवालों के जवाब दे पा रही है? सोच के देखिए। नमस्कार।